Hello everyone, this is me Khyati Maheshwari and you are watching my channel Charted Logics by Khyati Maheshwari. If you are new to my channel, don't forget to subscribe to my channel and press that bell icon so that you can get notified whenever a new video comes. So, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम अपने टारगेट्स तो सेट करते हैं पढ़ाई के लिए। हम आज सोचते हैं कि अपन 12 घंटे पढ़ाई करेंगे, 13 घंटे पढ़ाई करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं हम तो 14 घंटे पढ़ाई करेंगे। एकदम अनरियलिस्टिक गोल्स कुछ लोग बना लेते हैं अपनी पढ़ाई के अंदर और फिर वो अचीव नहीं हो पाता है। फिर वो धीरे धीरे एक दिन कोशिश करते हैं, दूसरे दिन कोशिश करते हैं, तीसरे दिन कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है ना, धीरे धीरे उनका मन हटने लगता है और एक दिन आता है, अपन ने सपोज़ करो अपने को कहीं से एनकरेजमेंट मिला, ठीक है। अपन ने सोचा अब बस कल से पढ़ाई स्टार्ट करनी है या आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, बल्कि अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है ना। अपन बैठे पढ़ने के लिए, अपन पढ़ने बैठ गए और पढ़ लिए, 3-4 घंटे पढ़ लिए और अपन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अपन ने इतने घंटे पढ़ाई कर लिया, अपन इसको और बढ़ाएंगे और अपन बढ़ाते हैं अपनी स्टडी को। और लेकिन एक टाइम आता है जब अपन एकदम डिस्करेज हो जाते हैं, पढ़ के बोर हो जाते हैं, न जाने क्या हो जाते हैं, तो फिर अपनी पढ़ाई का ग्राफ एकदम नीचे आ जाता है, एकदम माइनस में चला जाता है। और कुछ लोग तो पढ़ना ही छोड़ देते हैं और 5-6 पता नहीं कितने 1 हफ्ते तक पढ़ते ही नहीं है। उसके बाद में फिर से उनको कहीं से इनकरेजमेंट मिलती है और फिर से उनका पढ़ाई का ग्राफ स्टार्ट होता है। और ये जो टाइम पीरियड निकला, इसके अंदर क्या होता है, जो उन्होंने पढ़ा था, जो उन्होंने अभी तक पढ़ के इतनी मेहनत करी थी, वो बिल्कुल वेस्ट चली जाती है। बिल्कुल उनको शुरू से स्टार्ट करनी होती है और ये साइकिल घूमती रहती है। तो इसका प्रॉब्लम है कुछ लोगों के साथ में। कुछ लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम है कि हम सोचते हैं कि हम 12 घंटे पढ़ाई करेंगे, 13 घंटे पढ़ाई करेंगे। हमने अचीव किया था कि हम 1 घंटे के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे और वो टॉपिक वो कंप्लीट नहीं कर पाते, बल्कि उसी टॉपिक में उनका पूरा दिन निकल जाता है। इस प्रॉब्लम को अपन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले सबसे बड़ी दिक्कत है स्ट्रेस लेना। ओके, अब इससे पहले मैं इस टॉपिक पे आऊँ, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को पूरी देखिए, तभी आपको क्या है ना, एक एनकरेजमेंट मिलेगा, एक असली चीज़ पता चलेगी कि किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। जब उन्हीं को पता चलेगा कि इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑफकोर्स अपन तभी उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे। ओके, तो यस, ये प्रॉब्लम आती है मेनली स्ट्रेस की वजह से। अपन सोच लेते हैं कि अपने को 12 घंटे पढ़ाई करनी है, अपने ऊपर स्ट्रेस आ जाता है। फिर अपन सोचते हैं कि अपन ने उसको 1 घंटे में अपने को ये टॉपिक करना है, अपने ऊपर स्ट्रेस आ जाता है। मेन चीज़ है स्ट्रेस की। अपने को स्ट्रेस नहीं लेना है पढ़ाई का, अपन पढ़ाई इंजॉय करनी चाहिए। अपने को पढ़ाई स्ट्रेस के हिसाब से अगर अपन कभी भी पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। हालांकि मैं कुछ चीज़ों के ऊपर आज ज़रूर बात करना चाहूँगी, मैंने कुछ नोट भी करा है, बट उससे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि ये क्या प्रॉब्लम आपके साथ है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप अपनी प्रॉब्लम डिटेल में डिस्क्राइब करिए नीचे कमेंट बॉक्स में, और मैं एक कमेंट, अगर जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसके अंदर मैं वो कमेंट पिक करूँगी, कोई सा भी एक कमेंट, और उसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँ। ओके, बट अभी इस टॉपिक पे आते हैं कि हम एक अपना टारगेट जो था वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। हम 12 घंटे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हम बल्कि 12 घंटे छोड़ो, हम 5 घंटे ही पढ़ाई कर पा रहे हैं। और बल्कि अगर हम 12 घंटे बैठ भी जा रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हमारी इफ़ेक्टिव स्टडी 5 से 6 घंटे ही या 4-5 घंटे ही हो पा रही है इफ़ेक्टिव स्टडी, क्योंकि इफ़ेक्टिव स्टडी ही है काम की चीज़। अगर आप 12 घंटे बैठ भी गए हैं तो बल्कि आपने टाइम वेस्ट ही करा है ना एक तरीके से अपना। इससे बढ़िया तो उस टाइम में आप कुछ और करते, यूटिलाइज़ करते, कोई यूट्यूब पे अच्छी वीडियो देख लेते, है ना, या कुछ अपनी रेगुलर लेक्चर्स ले लेते। आजकल तो पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव में ही आते हैं लेक्चर्स, वो देख लेते। आपने टाइम वेस्ट करा है इन एंड ऑल। अगर आप 12 घंटे बैठ भी गए हैं और लेकिन आपकी इफ़ेक्टिव स्टडी 4 से 5 घंटे ही हुई है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है या ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अपन ने अपने दिमाग पे स्ट्रेस दे रखा है अपने को। मैंने एक पहले भी वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने 1 घंटे को डिवाइड कर रखा है। यस, अपन को 1-1 घंटे का ही क्लस्टर बनाना है। भले ही आप एक 12 बॉक्स बना लीजिए ना, जैसे ही आप सुबह पढ़ने बैठे हैं, जब भी आपका टाइम होता है पढ़ने का, 12 बॉक्स बना लीजिए 1-1 घंटे के, और जैसे ही आपका 1 घंटे का सर्कल पूरा हो उस पर टिक लगा दीजिए। इससे क्या होगा, आपको सेल्फ ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हाँ हमने इतने घंटे की पढ़ाई कर ली है और अभी और करनी बाकी है। और
एक और चीज़, सबसे पहले अब अपन इस पे बात करते हैं कि अपना बेस्ट टाइम क्या है पढ़ने का। क्योंकि कुछ लोग होते हैं बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि अपना बेस्ट टाइम क्या है। जब अपनी मेन अटेंशन ऑन कंसंट्रेशन अपनी हाईएस्ट पीक पे होती है, और तभी अपन अच्छी तरीके से आउटपुट दे पाएंगे। अगर उस समय अपन पढ़ने बैठे 12 से 13 घंटे, तो जो आउटपुट होगा वो, जब आप बैठोगे फर्स्ट टाइम बैठोगे तो देखो आपका आउटपुट होगा 6 से 8 घंटे। और जब आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपका जो आउटपुट निकल के आएगा वो आने लग जाएगा 12 घंटे के अंदर आप 13 घंटे का आउटपुट दे पाएंगे। यस, 12 घंटे के अंदर आप 13 घंटे का आउटपुट दे पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो दूसरे लोग हैं वो अगर 14 घंटे बैठते हैं, 13 घंटे बैठते तब जाके वो इतना पढ़ पाते, लेकिन आपने 12 घंटे बैठ के 14 से 13 घंटे की पढ़ाई कर ली है। ये होती है मेनली इफ़ेक्टिव स्टडी, यही कहलाती है इफ़ेक्टिव स्टडी। कि जब अपन कम देर बैठें और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले पाएँ, जो रिस्क क्या मतलब कि जो अपनी वेस्टेज हो मिनिमम हो और जो आउटपुट हो मैक्सिमम हो, वही कहलाता है ऑप्टिमम लेवल, है ना। तो अपनी बेस्ट टाइम क्या है? तो आप एक मॉर्निंग पर्सन हो सकते हैं और आप एक नाइट पर्सन हो सकते हैं। मॉर्निंग पर्सन्स वो होते हैं जो 11, 10 बजे, 12 बजे वो लोग सोने लग जाते हैं, उनको नींद आने लग जाती है, वो सो जाते हैं उस समय, तो वो होते हैं मॉर्निंग पर्सन्स। आपका इफ़ेक्टिव स्टडी क्या होता है? आपको पढ़ना है सुबह पहले 4 से 6 AM, ये मस्ट है पढ़ाई के लिए, एक टाइम पढ़ाई करनी है। और फिर शाम को 4 से 10 PM। यस, ये आपका बेस्ट, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप अगर इस टाइम पे बैठ के पढ़ाई करेंगे तो आप अपना बेस्ट आउटपुट दे पाएंगे। देन नाइट, अगर आप एक नाइट पर्सन है, मतलब कि आपको नींद ही नहीं आती है, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, आप मोबाइल पे लगे हुए हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप हैं एक नाइट पर्सन। आपके लिए क्या होगा, आप 5 से 7 बजे एक नैप ले लीजिए, थोड़ा सो जाइए और ये हो जाएगा। पता है, अगर आप एक नाइट पर्सन है तो आप आराम से सो पाएंगे, इस टाइम पे आपको नींद आने लग जाएगी ऑटोमेटिकली। और फिर आपको पढ़ना है 7 से 10 बजे और 10:30 to 3:30। अब क्या हमें सुबह नहीं पढ़ना है? ये तो टाइम है जब आपकी इफ़ेक्टिव स्टडी हो पाएगी। ये दोनों जो टाइम है ना, वो इफ़ेक्टिव स्टडी टाइम है। जब आपको स्टार्ट करना है तो यहाँ से स्टार्ट करना है और फिर धीरे धीरे अपने ग्राफ को ऊपर लेके जाना है। बट रिमेंबर, अपने ग्राफ को कभी नीचे नहीं लेके जाना है। अपन कम कर दो, थोड़ा नीचे ले आओ, बट बिल्कुल नीचे नहीं लाना है, ठीक है। ये होता है, ये सबके साथ में होता है, लेकिन चीज़ ये है कि अपन कितनी जल्दी इसको कॉप अप करते हैं, कितनी जल्दी अपन ऊपर ला पाते हैं, कितनी जल्दी अपन रियलाइज़ कर पाते हैं कि अब हमारी इफ़ेक्टिव स्टडी नहीं हो पा रही है। जितनी जल्दी अपन इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे उतनी ही जल्दी अपन अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है गो गोल। मतलब अपने को जब पढ़ने बैठना है ना, तो ज़्यादा देर नहीं लगानी है। देखो, बहुत देर, अपन तो 1 घंटा तो हम डिसाइड ही करते रहते हैं कि हमको आज क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है, 5 मिनट डिसाइड करना है बस। और क्या हेल्प करेगा? टाइम वॉच, आपकी मोबाइल नहीं, वॉच वर्क करेगी आपके लिए। आपको टाइम डिसाइड करना है कि आपको कितनी देर लग रही है पढ़ने के लिए, और अगर आप बैठोगे तो धीरे धीरे आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ती रहेगी। धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगा कि हाँ, हम इतनी देर पढ़ के इतना पढ़ सकते हैं, और धीरे धीरे वो टाइम कम होता जाएगा और आपकी स्टडी बढ़ती जाएगी। और एक टाइम आएगा जब आपको वॉच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गोल मेकिंग, मैंने आपको बताया 5 मिनट के अंदर आपको अपना गोल डिसाइड कर लेना है कि अपने को क्या पढ़ाई करनी है। और ये ऐसा गोल होना चाहिए जो कि रियलिस्टिक हो, प्लस थोड़ा सा चैलेंजिंग हो। और अब मैं कहूँगी कि अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप शुरू में थोड़ा कम वैसा जो एकदम अपना होता है ना, थोड़ा कम गोल लीजिए ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई बढ़ने लगेगी धीरे धीरे। जैसे आप इसको स्टार्ट करने लगेंगे, आपको खुद पता चलेगा कि आपकी स्टडी अच्छी तरीके से हो पा रही है। उसके बाद में स्टडी स्पेस, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, जो अपना स्पेस है जहाँ पे अपन पढ़ाई करते हैं, वहीं पे बैठ के अपने को पढ़ाई करनी है। जहाँ पे अपने सारे पेन, पेपर, नोट्स, बुक्स, सारी चीज़ें वहीं पर होनी चाहिए जहाँ पर अपन बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि देखो, अब ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपनी पहले वाली वीडियोस के अंदर। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं और आपको थोड़ा और जानकारी चाहिए इस बारे में, तो मैं आई बटन के अंदर ज़रूर से दे दूँगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा, फॉर इफ़ेक्टिव स्टडीज़ वगैरह वगैरह।
उसके अंदर भी मैंने चीज़ डिफ़ाइन करी थी, और क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं इसके अंदर भी डिफ़ाइन कर रही हूँ कि जहाँ पर आप बैठ के पढ़ते हैं वहीं पे आपको बैठ के पढ़ना है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी जैसे ही आप सुबह उठो वहाँ पे ज़रूर जाओ। जैसे ही आप सुबह उठोगे और वहाँ पे जाओगे ना, तो आपका दिमाग अपने आप कहने लगेगा कि अब अपने को पढ़ाई करनी है, अब अपने को पढ़ाई करनी है। आपका वहाँ पे बैठकर अगर आपको बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो भी आप 10 मिनट वहाँ पे बैठे रहो, किताब आगे खोल के 10 मिनट वहाँ पे बैठे रहो, अपने आप पढ़ाई करने लग जाएंगे। अब जब अपन 3 से 4 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, 3 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, फिर दोबारा से 3 घंटे पढ़ने के लिए बैठते हैं, मोस्टली लोग यही करते हैं। तो क्या होता है ना, ये 3 घंटे अपन पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन बस पढ़ ही रहे होते हैं, पढ़ कुछ नहीं रहते, दिमाग में कुछ नहीं घुसता है। ये जो 3 घंटे हैं टोटल वेस्ट हो जाते हैं। फिर एक्चुअली अपन पढ़ते इसी 3 घंटे में हैं, और ये जो बाकी के 3 घंटे बाकी के क्रिस्टल्स जो अपन बनाते हैं, बाकी का टाइम जो देते हैं वो बस इसीलिए देते हैं कि किसी तरीके से 12 घंटे पूरे हो जाएं बस, और हम उठें इसको छोड़ के। वो नहीं करना है। जब अपने को ऐसा लगने लगे, क्योंकि देखो अपने को पता चल गया है कि ऐसा हो रहा है अपने साथ, अपन पढ़ तो रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है, अपन पढ़ तो रहे हैं लेकिन इफेक्टिवनेस नहीं आ रही है, बल्कि एफिशिएंसी कम होती जा रही है, मूड कम होते जा रहा है, उसकी वजह से शायद अपन कल नहीं पढ़ पाएँ, अपना सर दर्द करने लग जाए। इस टाइम पे अपने को ज़रूरत है कि अपन चेंज कर लें अपनी टेक्निक ऑफ स्टडी। यस, अपनी टेक्निक ऑफ स्टडी चेंज कर लीजिए, अपना सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए, ये आपके ऊपर है। अगर आप कर रहे थे अब तक रीड तो आप करने लग जाइए राइटिंग, अगर आप कर रहे थे अब तक राइटिंग तो आप आ जाइए थोड़ा ओरली बोल लीजिए उस चीज़ को। ओके, आपको अपनी टेक्निक थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपको उस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट जगह आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसके पास्ट या पेपर सॉल्व कर सकते हैं, या अपन ने जो कुछ अभी तक पढ़ लिया है उसको एक बार फिर से रिव्यू कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ताकि अपने को पता चले कि अपन ने कितना पढ़ाई कर ली है। ठीक है, यही कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं कहूँगी कि बेस्ट चीज़ें हैं। आपको एक बेस्ट टाइम अपना खोजना है और उसके हिसाब से पढ़ाई करनी है, अपने गोल सेट करने हैं। टाइम वॉच का इस्तेमाल करिएगा, मोबाइल का बिल्कुल नहीं। स्टडी स्पेस में चले जाइए, वहाँ पे जाके देखिए, वहाँ पे जाके बैठिए, आपको अपने आप पढ़ने का मन करने लग जाएगा। मिक्स एंड मैच करिए, जब भी आपको दिख जाए कि हाँ भाई हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारी इफ़ेक्टिव स्टडी नहीं आ रही है, हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन कुछ दिमाग में नहीं घुस रहा है, या फिर हमारी जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं, तो अपनी टेक्निक को बदलिए। अपनी टेक्निक को बदलने का टाइम आ गया है। ओके, यस, तो अपने टारगेट को किस तरीके से अचीव करेंगे आप, वो ये इसी तरीके से आप अचीव करेंगे कि अपने गोल्स को हिस्सों में बांट दीजिए, अपने गोल्स को हिस्सों में बांट दीजिए और एक एक हिस्से को कंप्लीट करते रहिए। इससे क्या होगा, जब अपन बांट देंगे तो अपने को पता चलेगा कि कितना प्रोग्रेस हुआ है अपने गोल के अंदर। ठीक है, और 12-13 घंटे किस तरीके से पढ़ाई करिए। अपने दिमाग को मत बताइए कि 12-13 घंटे पढ़ना है, हमने को 1 घंटा पढ़ना है और इफ़ेक्टिवली पढ़ना है, अपने को 1 घंटा पढ़ना है और इफ़ेक्टिवली पढ़ना है। इस तरीके से आपके 12-13 घंटे किस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। अपने माइंड को बोलिए कि नहीं, हमको बस 1 घंटा पढ़ना है, बस 1 और घंटे पढ़ना है, लेकिन इफ़ेक्टिवली पढ़ना है। ओके, आई होप किसी तरीके से मेरे वर्ड्स आपको हेल्प कर रहे हों। अगर कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपनी मुझे कुछ बातें बताइए ताकि मैं आपके साथ और कनेक्ट हो पाऊँ। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करके जाना भी नहीं। थैंक यू वेरी मच।